बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिंक्डइन सॉल्यूशन। अमेज़ोन पे कामयाबी कैसे हासिल करें, अमेज़ोन पे कामयाबी का राज क्या है और अमेज़ोन पे कामयाबी का फार्मूला क्या है। अगर आप अमेज़ोन पे काम करने का सोच रहे या आप ऑलरेडी अमेज़ोन पे काम कर रहे और आप स्ट्रगल कर रहे, आपकी सेल्स नहीं आ रही, आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे और आप बहुत स्ट्रगल करके भी कामयाब नहीं हो रहे, तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैंने जितने भी वीडियोस हैं अमेज़ोन के हवाले से, उन सब में से आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो ये है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अमेज़ोन पे बनाई है, हाउ टू वीडियोस बनाई है कि लिस्टिंग कैसे करनी है, हंटिंग कैसे करनी है। उन सब में से ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अमेज़ोन पे कामयाब कैसे होंगे, आप अमेज़ोन पे कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आज की जो वीडियो है ये मेरे लिए ना देखें, ये अपने लिए देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके फ़ायदे के लिए है। अगर आप अमेज़ोन पे स्ट्रगल कर रहे हो और या अगर आप अमेज़ोन पे बिज़नेस करने का सोच रहे, तो इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आज मैं लेकर आ रहा हूँ। और ये जो बातें मैं आज करने लगा हूँ इस वीडियो में, ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये बात लिख के ले ले मुझसे कि ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो इसलिए वीडियो एंड तक देखें, अपने लिए देखें, मेरे लिए ना देखें, इसमें आपका फ़ायदा होने वाला है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आइए डिस्कस करते हैं कि आप अमेज़ोन पे कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो जी दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जब हम अमेज़ोन पे आते हैं तो हम गलती क्या करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी लोग अमेज़ोन पे नए आ रहे या जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो न्यूबीज़ अभी आए हैं, तो सबसे पहले गलती हम ये करते हैं ना कि हम समझते हैं कि अमेज़ोन कोई अर्निंग ऐप है और इससे हम पैसे कमा लेंगे और इसको इंस्टॉल करके या इस पर काम करके बस हमें डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे और हम मज़े में रहेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी गलत फहमी है कि अगर आप ये समझते हैं कि ये कोई हैमस्टर कॉम्बैट है, हम स्क्रीन टच करेंगे और हमें पैसे आएंगे, या कोई लिंक शेयर करेंगे अर्निंग ऐप्स की तरह और हमें पैसे आएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। अमेज़ोन इस तरह का मॉडल बिल्कुल भी नहीं है। अमेज़ोन एक प्रॉपर बिजनेस है, एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल है। आप अगर अपने शहर में नज़र दौड़ाए, अपने गाँव में देखें, अपने शहर में देखें, तो वहाँ पर आपको फिजिकल शॉप्स नज़र आएंगे, मार्केट्स नज़र आएंगी, जहाँ पे लोग बिजनेस कर रहे हैं। कोई बंदा कपड़ा सेल कर रहा है, कोई किसी की जनरल स्टोर है, कोई बंदा दूसरा बिजनेस कर रहा है, तो वो बंदा पैसा इन्वेस्ट करके कोई आपको और मुझे बेच रहा है। सेम बिजनेस अमेज़ोन पे हो रहा है। फ़र्क ये है कि वो ऑफलाइन बिजनेस है, मतलब फिजिकल बिजनेस है, और अमेज़ोन जो है वो ऑनलाइन बिजनेस है। बस इतना सा फ़र्क है, बाकी मॉडल बिल्कुल भी सेम है। तो सबसे पहले अगर आप अमेज़ोन पे आने का सोच रहे या अमेज़ोन पे अभी स्ट्रगल करें, तो अपनी जहन में ये रखें कि अमेज़ोन कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई अर्निंग ऐप नहीं है इस तरह का बाकी ऐप्स की तरह। ये एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल है। तो यहाँ पर जब आप बिजनेस करेंगे, आप काम करेंगे, तो आप प्रॉपरली काम करेंगे, प्रॉपरली बिजनेस समझ के आप अमेज़ोन पे आएंगे, तो आप ही कामयाब होंगे। जो लोग ये समझ के अमेज़ोन पे बिजनेस कर रहे हैं कि भाई मुझे तो ऑर्डर्स नहीं आ रहे, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, अभी भाई 1 दिन हो गया, आप 10 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो बिजनेस से। तो अमेज़ोन सबसे पहले आपने जहन में ये बिठाना है कि जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं एक प्रॉपर बिजनेस कर रहा हूँ अमेज़ोन पे। ये कोई अर्निंग एप्स वाली कोई गेम नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली पॉइंट तो मैं आपको ये जो है ना एक्सप्लेन करना चाह रहा था। सेकेंड चीज़, अमेज़ोन के लिए आपके पास प्रॉपर स्किल्स और नॉलेज का होना इंतहाई ज़रूरी है, इंतहाई से भी इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप कोई बिजनेस करना नहीं जानते, आप किसी प्लेटफॉर्म पे काम करना नहीं जानते, तो आप कैसे कामयाबी हासिल करेंगे, आप कैसे काम करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा है, अगर आप टैक्सी चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, और तो आप क्या करेंगे, आप सीधा, अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो सीधा आप बैठ के गाड़ी चलाना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, आप गाड़ी को क्रैश कर देंगे। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है वो नॉलेज है। आपको पता होना चाहिए कि अमेज़ोन क्या चीज़ है, अमेज़ोन को मॉडल कौन से है, अमेज़ोन FBA मॉडल वर्क कैसे करता है, मैंने प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करना है, मैंने सप्लायर से बात कैसे करनी है, सप्लायर कौन है, सप्लायर भी एक बंदा है, एक इंसान है, आप भी एक इंसान हो, आप डीलिंग कैसे करते हो दूसरे इंसान के साथ। एक बंदा फॉर एग्जांपल चाइना में बैठा हुआ है और आप किसी दूसरे मुल्क में बैठे हो, तो उस बंदे से अगर आप सामान परचेज कर रहे हो, तो वहाँ पे आपने डीलिंग कैसे करनी है, आपने बात कैसे करनी है, फिर वो सामान आपने वेयर हाउस में कैसे पहुँचाना है, लिस्ट कैसे करना है, हंट कैसे करना है, कंटेंट आपने कैसे राइट करना है, इसके साथ साथ PPC आप कैसे चलाएंगे, कंपटीटर को कैसे देखेंगे, डेटा एनालाइज कैसे करेंगे, जो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोग नहीं जानते और बस अमेज़ोन पे आके बैठ जाते हैं और फिर काम करना स्टार्ट कर देते, फिर कहते हैं हमें कामयाबी नहीं मिल रही। भाई सबसे पहले प्रॉपर नॉलेज गेन करो। प्रॉपर नॉलेज आप नहीं गेन करेंगे, आपका पैसा वेस्ट होगा, आपकी इन्वेंट्री वेस्ट होगी, आपको कोई ऑर्डर्स नहीं आने वाले। अगर आप प्रॉपर नॉलेज नहीं लेते, यूट्यूब गूगल सब भरा पड़ा है नॉलेज से, आप जाए बैठ जाए सीखे अपने आप पे काम करें। सबसे पहले
सीख के फिर आए आप काम करें। बहुत सारे लोग जो आते हैं उनको पता नहीं होता, वो अमेज़ोन पे जब पहले ऑर्डर्स आ जाते हैं खुश हो जाते हैं, जब वो ऑर्डर्स डिस्पैच कर देते हैं कुछ दिन बाद उसको पता चलता है भाई हमने नुकसान कर लिया, अमेज़ोन की फ़ीस इतनी हमसे चली गई, अमेज़ोन ने हमने ये डिडक्शन की, ये वो फीस डिडक्ट की, हमें तो कुछ प्रॉफिट नहीं बचा। बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं इस तरह के। क्यों? उनके पास नॉलेज नहीं है, फ़ीस प्रॉफिट कैलकुलेशन उनको तरीका नहीं है, तब फार्मूला नहीं पता कि प्रॉफिट कैलकुलेशन का फार्मूला क्या है, अमेज़ोन के फीसिस के बारे में नहीं पता कि अमेज़ोन कितना और क्या क्या फीसिस हमसे चार्ज करते हैं। तो ये स्किल्स नॉलेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है और आप अमेज़ोन पे काम कर रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी अपना काम स्टॉप करें, अभी जाए सीखे, उसके बाद आए अमेज़ोन पे काम करें। नहीं आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कुछ गलती करेंगे, आप अमेज़ोन को पॉलिसीज़ को आपको पता नहीं होगा, अमेज़ोन आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा, आपका पैसा पकड़ लेगा, आपकी इन्वेंट्री आपको वापस नहीं करेगा, वहाँ पे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो स्किल्स नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपके पास नहीं है तो अमेज़ोन पे आने से पहले ये आपको सीखना पड़ेगा कहीं से भी। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये है कि अमेज़ोन पे जब हम बिज़नेस करते हैं तो उसके लिए जब आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले अपने बजट को देखें कि आपके पास बजट कितना है, आपके पास पैसे कितने हैं। अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अमेज़ोन पे तो सबसे पहले अपने बजट को देखें, क्योंकि देखिए अगर आप फॉर एग्जांपल यूके में काम करते हो या यूएस में काम करते हो, कनाडा में काम करते हो, जिस भी कंट्री के अमेज़ोन मार्केट प्लेस पे आप काम करते हो वहाँ पे सबसे पहले आप एक LLC रजिस्टर्ड करते हो, यानी कि एक कंपनी रजिस्टर्ड करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान में बैठे हो या बांग्लादेश, इंडिया, जहाँ पर भी बैठे हो और आप US में काम करना चाह रहे हो अमेज़ोन पे, तो सबसे पहले आपको LLC रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी, रजिस्टर्ड एजेंट लेना पड़ेगा, आपको बैंक अकाउंट वहाँ पे बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस पर आपको कुछ चार्जेस आएगा, अप्रॉक्सीमेटली $400-500 आपके लग जाएंगे वहाँ पे। तो आपके पास इतना बजट होना चाहिए जो कि बेसिक फॉर्मेशन के लिए, बेसिक बिजनेस सेटअप के लिए, जिससे सिर्फ और सिर्फ आपका अमेज़ोन अकाउंट बन सकता है और इससे आपका बन जाएगा। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे तो उसके लिए भी आपके पास प्रॉपर बजट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप चाइना में से कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, उसकी आपने 1000 पीसीज ली, 100 पीसीज ली, वो आपने परचेस कैसे करने हैं, वो आप जब परचेस करेंगे, आप बात करेंगे, आप डील करेंगे, उनको आप पेमेंट देंगे तो वो आपने पहुंचानी है अमेज़ोन के वेयर हाउस में, और जो जितना शिपिंग वगैरह का खर्चा आएगा वो आपके ऊपर आएगा। तो आपके पास इतना बजट होना चाहिए कि जितना भी आप ये करेंगे आपके पास पैसे हो। और जैसे पहला वाला पॉइंट नॉलेज का मैंने बताया, तो सोच ले अगर आप फॉर एग्जांपल $10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, $5,000 इन्वेस्ट करें और आपके पास नॉलेज नहीं है और आपके वो पैसे चले जाए तो फिर, तो इसलिए नॉलेज भी ज़रूरी है, उसके बाद बजट भी ज़रूरी है। अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि भाई हमारे पास तो इतना बजट नहीं है, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, अब हम क्या करें। आपके लिए भी रास्ता है मेरे पास। जिन लोगों के पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है, या जिन लोगों के पास पैसे थोड़े बहुत है लेकिन वो चाहते हैं कि हम इनिशियली इन्वेस्ट खुद ना करें अपने जेब से, तो उनको मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि जो फर्स्ट वाला पॉइंट मैंने आपको बताया कि नॉलेज गेन करें, आप अमेज़ोन को सीखें, अच्छी तरह से सीखें, एक्सपर्ट आप बन जाए। इसमें इतना वक्त नहीं लगेगा, आप एक्सपर्ट बन जाए और उसके बाद जो है आप जाए फाइवर पे जाए, अकाउंट बनाए और इज़ अ वी वर्चुअल असिस्टेंट काम करे, लोगों के अकाउंट्स पे काम करे। अकाउंट किसी और का होगा, आप सिर्फ उस अकाउंट को हैंडल करेंगे, आप उस पे काम करेंगे और आपके काम का पैसा आपको मिलेगा आपकी क्लाइंट्स की तरफ से। तो ये एक बहुत बेहतरीन आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि आप फ्रीलांस वेबसाइट पे जाए, अपवर्क पे जाए, फ्रीलांस पे जाए, फाइवर पे जाए, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाए और अपना काम स्टार्ट करें, क्लाइंट्स को ढूंढे, क्लाइंट्स को काम अच्छी तरह करके दे और फिर उसके बाद आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा सर्विसेज में। फिर अपना बिजनेस भी कर सकते हैं आप और क्लाइंट्स का भी बिजनेस आप जो है ना अच्छी तरह वो करवा सकते हो अमेज़ोन पे। तो ये दो तरह के मॉडल्स है जो आप अमेज़ोन पे काम कर सकते हो और आप कामयाबी हासिल कर सकते हो। अच्छा जी, तीसरी चीज़ जो है ना वो हमें पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है। जिन लोगों के पास बजट है और वो अमेज़ोन का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बोला कि भाई आफ्टर 1 मंथ वो कहते हैं कि हमें तो सेल्स नहीं आ रही, हमें तो ऑर्डर ही नहीं आए। नंबर 1 उनके पास तो नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है, उन्होंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, वहाँ पे वो फंस गए। अब ये उनमें सब्र भी नहीं है, ना तो नॉलेज है और ना सब्र है। या जिनके पास नॉलेज हो तो उनके पास सब्र भी होता है, सब्र कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस आपको जो है 1 मंथ में 2 मंथ में थोड़े से शॉर्ट टाइम में आपको कुछ रेवेन्यू नहीं देता, कुछ कामयाबी नहीं मिलती। अगर इतने शॉर्ट टाइम में किसी को भी कामयाबी मिल जाए तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया कामयाब हो जाती। इतना आसान फार्मूला है तो बाकी क्यों इतने कामयाब नहीं है। भाई आसान फार्मूला नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है, आसान भी नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टाइम देना
पड़ेगा। अगर आप अमेज़ोन पे आए हो, आपको 1 महीना हो गया, आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, दूसरा बंदा है वो 3-4 साल से काम कर रहा है और आप उसको देख रहे हो कि भाई उसको ऑर्डर आया, मुझे क्यों नहीं आ रहा। भाई इस बंदे ने अपना पैसा भी इन्वेस्ट किया, पैसे के साथ साथ इसने अपने टाइम भी इन्वेस्ट किया, 4-5 साल से वो काम कर रहे हैं, आप 1 मंथ से काम कर रहे हो, तो दोनों कैसे बराबर हो सकते हो? नहीं हो सकते। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको सब्र करना पड़ेगा और आपको जो है जो प्रॉपरली काम करना पड़ेगा। तो अगर आप अमेज़ोन पे आने का सोच रहे हो या अमेज़ोन पे काम कर रहे हो और आप कह रहे हो कि हमें कामयाबी नहीं मिल रही, तो मेरे भाई बहुत शॉर्ट टाइम में अगर आप कामयाबी ढूंढ रहे हो तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल है और स्टेप बाय स्टेप आप काम करेंगे। आप कंपटीटर्स को देखेंगे, आपका कंपटीटर्स किस तरह काम करता है, आप किस तरह काम करते हो, अपने आप को कंपेयर करो वहाँ पे जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपसे कुछ गलतियाँ हो रही तो दूसरे कंपटीटर को देखो, उसको स्पाई करो, उसको देखो वो किस तरह काम करता है, उसका तरीक़ाकार क्या है, वो कब कब प्राइसेस जो है वो अप डाउन करता है, अपडेट करता है, वो कब कब कौन कौन सा प्रोडक्ट वो लॉन्च करता है। स्टोर्स को स्पाई करो, लोगों को देखो, अपने कंपटीटर्स को देखो, तो वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखेंगे और इससे आपको कामयाबी मिलेगी। थर्ड चीज़ जो इसके साथ जो है मैं कनेक्ट करना चाहूँगा वो है स्पीड और डायरेक्शन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हम तो अमेज़ोन पे 10-10 घंटे काम करते हैं, बैठ जाते हैं और हमें कोई प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा, कोई ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे, इतना हमने काम किया, इतने दिनों से हम काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिल रही। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि स्पीड इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, डायरेक्शन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, स्पीड वर्सेस डायरेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर आप गलत डायरेक्शन पे जा रहे हो, अमेज़ोन पे काम कर रहे हो या किसी भी दुनिया में देखो आप गलत डायरेक्शन पे जा रहे हो, आपकी स्पीड जितनी भी तेज़ है, डायरेक्शन आपकी गलत है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप स्पीड पे जो है फोकस ना करें, आप अपनी डायरेक्शन पे फोकस करें। सबसे पहले एक ऐसा डायरेक्शन चूज़ करें कि आपको लगे कि मैं सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ। आप चाहे कम टाइम दें, फॉर एग्जांपल गलत डायरेक्शन पे आप 10 घंटे दे रहे हो जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, और आपकी अपनी स्पीड को स्लो रखें और आप सही डायरेक्शन पे 1 घंटा भी काम करें ना, उसको आपको रिजल्ट मिलेगा। तो डायरेक्शन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपकी डायरेक्शन ठीक हो। बहुत सारे लोग सीजनल प्रोडक्ट पे काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं विंटर के प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, सीज़न चला गया, मेरी इन्वेंट्री वहाँ पे पड़ी है, सभी सेल नहीं होगी तो अभी उसमें मुझे नुकसान हो रहा है। तो बहुत सारे लोग को इसका पता नहीं होता कि हम डायरेक्शन कौन सा पढ़े। तो सबसे पहला वाला पॉइंट फिर मैं रिपीट करूँ, जब आपके पास नॉलेज होगी, आप प्रॉपरली आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तो आपको पता भी होगा कौन सा डायरेक्शन मुझे लेना चाहिए, मुझे कौन से रास्ते पे जाना चाहिए। तो वहाँ पे जो है आप अपनी स्पीड को ना देखें कि बस जल्दी जल्दी मैंने पैसे कमाना है, जल्दी ये करना है, चाइना से प्रोडक्ट लिया, बस सप्लायर देख के कुछ भी नहीं देखा, प्रोडक्ट उठाया और सेल करना शुरू किया। बहुत सारे लोग मैं ऐसे भी जानता हूँ लोगों को कि उन्होंने प्रोडक्ट्स लेके सेल कर रहा है और फिर कहते हैं सेल्स नहीं आ रही। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि कहाँ से देख के आपने लिस्ट किया था, आपके पास डेटा है, आपने इसको एनालाइज किया था, कहते हैं नहीं हमें पसंद था तो हमने ले लिया। भाई अपने पसंद पे काम नहीं होता, आप अच्छे डायरेक्शन पे जाए, डेटा को एनालाइज करें, हंट करें, प्रॉपरली डेटा को देखें, उसके बाद जो है आप काम करें। जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा है ना कि आप जहाँ से कोर्स कर लेते हो, सीख लेते हो ना, तो फिर आप डिपेंड हो जाते हो उन पे। आप इंडिपेंडेंट बन जाए, अपने आप पे ट्रस्ट कर ले। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो आप भी कर सकते हो। आपके पास भी 2 आईज़ है, 2 कान है, 2 हाथ है, 2 पैर, वो मेरे पास भी है। तो आप अपने आप पे ट्रस्ट रखें, बिलीव रखें कि जो दूसरा बंदा कर सकते हो वो आप भी कर सकते हो। दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो कि इसका ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। यार इतना स्टफ पड़ा है ना यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह पे। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप जाए सर्च करें, उसका मतलब निकालें, उसको सीखें, उसको ट्राई करें। आप गलती नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे कैसे? तो आप चीज़ों को सीख के, और गलतियाँ आपसे होंगी, आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे और फिर आगे उसको अप्लाई करें। तो अपने आप पे जो है ना ट्रस्ट रखें, बिलीव रखें और अच्छे से काम करें। और इंशाल्लाह जो पॉइंट्स मैंने आपको बताई है कि अमेज़ोन से आने से पहले आप अमेज़ोन पे जब आते हो और इन पॉइंट्स को आप फॉलो करते हो, जितने भी आपको मैंने पॉइंट्स बताए, इसको आप फॉलो करेंगे तो यकीन करें इंशाल्लाह आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। ठीक है, ये एक बेहतरीन तरीका है। अल्लाह पे यकीन रखें, अपने आप पे यकीन रखें और प्रॉपरली नॉलेज गेन करके काम करें। टाइम दे, मेहनत करें, सही डायरेक्शन पे जाएं, अच्छी तरह से पूरा जो मैंने आपको बताया कि ये सारे पॉइंट्स आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है अमेज़ोन पे। तो और अगर आप ऐसे आते हो कि यार अमेज़ोन कोई अर्निंग ऐप है और कुछ पता नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है,
कुछ आप बिजनेस के बारे में नहीं जानते, मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते, एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में नहीं जानते, डेटा एनालिसिस के बारे में नहीं जानते, इन सारी चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते और आके बैठ जाओ तो कि मैं अमेज़ॉन पे बिज़नेस कर लूँगा, तो मेरे भाई इस तरह कामयाबी नहीं मिलती। आपको आ जाएंगे, आप अभी कहेंगे कि हमें तो ऑर्डर आया, हमें तो कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी है, तो आपको आ जाएंगे ऑर्डर्स, कल को पॉलिसी वायलेशन करके दूसरे दिन आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। फिर आप मैसेजेस एक दूसरे बंदे को करें, भाई अब क्या करूँ, क्योंकि आपको पता नहीं था कि क्या होने वाला है मेरे साथ। कुछ ऑर्डर्स आपको आए, अमेज़ॉन के एल्गोरिथम ने आपको पकड़ लिया और गलती हुई आपसे, कस्टमर ने कंप्लेंट की, अब आपको पता नहीं इस चीज़ को एंटरटेन कैसे करना है, वहाँ पे आपका अकाउंट बंद हो जाता है, लैक ऑफ नॉलेज। तो उम्मीद है ये सारी बातें जितने भी मैंने आपको की आपको समझ आ गई होगी और बहुत सिंपल बात है। मैं ये नहीं बोल रहा कि अमेज़ॉन बहुत मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, इतना ईजी काम है कि बच्चे भी आज कर रहे हैं, लेकिन नॉलेज गेन करके, सीख के और एक्सपीरियंस गेन करके सारे लोग काम कर रहे हैं। बस आपने भी यही करना है, मेहनत करना है, टाइम देना है, सीखना है और फिर जी जान लगा के जज्बे से अच्छे से आपने काम करना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी और फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।